नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल साहित्यिक कृतिक में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने एसएसटी के हिस्ट्री के 9 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, जो कि चैप्टर वाइज थे। सीटेट की परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण थे प्रश्न, उसको हमने 9 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 10वां चैप्टर में राजनीतिक विकास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें, उसको देखेंगे। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि वीडियो में जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। और जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग उसे जाकर ज़रूर देखें। तो आज का चैप्टर है राजनैतिक विकास। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास में निम्न में से किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पहला है मौर्य काल, ऑप्शन दूसरा है मौर्योत्तर काल और ऑप्शन तीसरा है गुप्त काल, ऑप्शन चौथा है गुप्तोत्तर काल। सही उत्तर है इसमें तीसरा, गुप्त काल। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। ए में है, 6ठी शताब्दी में थानेश्वर नामक जगह पर वर्धन वंश का उदय हुआ था। बी में है, इसी समय उत्तर भारत में चालुक्य एवं पल्लव जैसे राजाओं का उदय हुआ था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पहले में है केवल ए, ऑप्शन दूसरे में है केवल बी, ऑप्शन तीसरे में है ए और बी, ऑप्शन चौथे में है न तो ए न तो बी। सही उत्तर है इसमें केवल ए, जिसमें कि 6ठी शताब्दी में स्थानेश्वर नामक जगह पर वर्धमान वंश का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहले ए में है, समुद्रगुप्त ने 324 ईस्वी से 380 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। बी में है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति प्राकृतिक भाषा में लिखी गई थी। उपर्युक्त में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पहला है केवल ए, ऑप्शन दूसरा है केवल बी और ऑप्शन तीसरा है ए और बी दोनों, ऑप्शन चौथा है न तो ए न तो बी। राइट उत्तर है इसमें चौथा, न तो ए न तो बी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। बी है, यह प्रशस्ति इलाहाबाद में अशोक के स्तंभ पर खुदी हुई है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन पहला है केवल ए, ऑप्शन दूसरा है केवल बी, ऑप्शन तीसरा है ए और बी दोनों, ऑप्शन चौथा है न तो ए न तो बी। जैसा कि इसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर है चौथा, न तो ए न तो बी। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए है, इसमें हरिसेन ने 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया। दूसरी में है, इनके अनुसार आर्यावर्त में 9 शासक थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराया था। तीसरा है, आर्यावर्त के बाद दक्षिणावर्त के 12 शासक आते थे। चौथा है, उपर्युक्त में से सभी। सही उत्तर है इसमें चौथा, उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। ए है, समुद्रगुप्त की मां कुमार देवी लच्छवी गढ़ की थी। बी है, चंद्रगुप्त के पिता समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है केवल ए, ऑप्शन दूसरा है केवल बी, ऑप्शन तीसरा है ए और बी दोनों, ऑप्शन चौथा है न तो ए न तो बी। सही उत्तर है इसमें तीसरा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्व के
बारे में बताती है। बी है चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है केवल ए, ऑप्शन दूसरा है केवल बी, ऑप्शन तीसरा है ए और बी दोनों, ऑप्शन चौथा है न तो ए न तो बी। सही उत्तर है इसमें तीसरा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। ए में है समुद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को पराजित किया था। बी में है समुद्रगुप्त के दरबार में कालिदास एवं आर्यभट्ट जैसे विद्वान थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है केवल ए, ऑप्शन दूसरा है केवल बी, ऑप्शन तीसरा है ए और बी दोनों, ऑप्शन चौथा है न तो ए न तो बी। सही उत्तर है इसमें तीसरा, चौथा, न तो ए न तो बी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहले में है हर्षवर्धन ने लगभग 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक उत्तरी भारत में क्षेत्रों पर शासन किया था। दूसरे में है हर्षवर्धन के दरबार में कवि बालभट्ट थे। तीसरे में है चीनी तीर्थयात्री इति सिंह काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहता था। और चौथा है इसमें चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। इसमें पूछा है असत्य कथन। सही उत्तर है इसमें तीसरा, चीनी तीर्थयात्री इति सिंह काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है पल्लव की राजधानी उज्जैन थी। दूसरा है चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। तीसरा है चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। और चौथा इसमें है पुलकेशियन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। सही उत्तर है इसमें पहला, पल्लव की राजधानी उज्जैन थी, जैसा कि कथन में पूछा गया कि असत्य कथन कौन सा है। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। ए है कुछ राजा पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे। बी है सेना नायकों को नियमित वेतन दिया जाता था। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन पहला है केवल ए, ऑप्शन दूसरा है केवल बी, ऑप्शन तीसरा है ए और बी दोनों, ऑप्शन चौथा है न तो ए न तो बी। सही उत्तर है इसमें दूसरा, केवल बी। अगला प्रश्न है, दक्षिण के राज्यों में सभाओं के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। ए है पल्लव के अभिलेखों में स्थानीय सभा की चर्चा की गई। बी है नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है केवल ए, ऑप्शन दूसरा है केवल बी, ऑप्शन तीसरा है ए और बी दोनों, ऑप्शन चौथा है न तो ए न तो बी। सही उत्तर है इसमें तीसरा, ए और बी दोनों, दोनों सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है बालभट्ट ने तत्कालीन राजाओं की सेना का विहंगम वर्णन किया। बी में है बालभट्ट के अनुसार सेनाएं अपने साथ भारी मात्रा में अस्त्र शस्त्र लेकर चलती थी। उपर्युक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है केवल ए, ऑप्शन दूसरा है केवल बी, ऑप्शन तीसरा है ए और बी दोनों, ऑप्शन चौथा है न तो ए न तो बी। सही उत्तर है इसमें तीसरा, ए और बी दोनों सही कथन है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है पैगंबर मोहम्मद साहब ने अरब में एक नए धर्म की शुरुआत की जिसका नाम इस्लाम था।
बी है अकबर अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो कि घुमक्कड़ कबीले होते थे। उपर्युक्त कथन में से गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन पहला है केवल ए, ऑप्शन दूसरा है केवल बी, ऑप्शन तीसरा है न तो ए और बी दोनों, ऑप्शन चौथा है न तो ए न तो बी। जैसा कि पूछा गया है कथन गलत, तो इसका सही उत्तर है चौथा, न तो ए न तो बी। अगला प्रश्न है भारत पर निम्न में से किसने सर्वप्रथम हमला किया था? ऑप्शन पहला है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन दूसरा है तैमूर लंग और ऑप्शन तीसरा है बाबर, ऑप्शन चौथा है मोहम्मद बिन कासिम। सही उत्तर है इसमें चौथा, मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने भारत पे पहली बार सर्वप्रथम हमला किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है? ऑप्शन पहला है राजा की प्रशंसा करने तथा उसका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। ऑप्शन दूसरा है प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। ऑप्शन तीसरा है ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास की मूल्यवान स्रोत हैं। ऑप्शन चौथा है प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था। सही उत्तर है इसमें दूसरा, प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेके।